ओम गणेशाय नमः। आज हम कुछ ज़रूरी जानकारी के बारे में जानेंगे। वो जानकारी हमारे पितृपक्ष के बारे में है। जैसे हम सभी जानते हैं कि 14 अक्टूबर आने वाला है और यही है आखिरी दिन अपने पितरों को प्रसन्न करने का, और सबसे बड़ा दिन भी यही माना जाता है। यहाँ तक ये भी माना गया है कि यदि हमें किसी की तिथि ना पता हो, हमें नहीं पता है कि जैसे दादा दादी या नाना नानी का किस दिन श्राद्ध किया जाना चाहिए, या कोई भी ऐसे गए हैं जिनका श्राद्ध की हमें तिथि नहीं पता है, तो उनका श्राद्ध हम अमावस्या के दिन कर सकते हैं। तो देखिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए हर साल पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण आदि तो किया ही जाता है, लेकिन हर माह की अमावस्या तिथि पर भी पितरों के निमित्त कुछ श्राद्ध कर्म आदि किए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में यह भी कहा गया है कि पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण आदि करने से वे जल्द ही प्रसन्न होते हैं और जीवन भर उनका आशीर्वाद बना रहता है। पितरों के शीघ्र प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पितरों को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष विशेष रूप से माना जाता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति के जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं, साथ ही व्यक्ति की तरक्की के रास्ते भी खुल जाते हैं। पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख शांति बनी रहती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए हर साल पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण आदि किया जाता है, लेकिन हर माह अमावस्या तिथि पर पितरों के निमित्त कुछ श्राद्ध करना चाहिए। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि यदि जैसे हम इनके लिए पूड़ी और खीर बनाते हैं, तो ये भी अगर आप हर महीने की पूड़ी और खीर अमावस्या पे बनाते हैं, अमावस्या की कथा सुनते हैं, तो भी वो आपके पितरों को प्रसन्न कर देती हैं। या फिर उपाय में कहा जाता है कि भगवान शिव पर काले तिल चढ़ाने से जल में मिला के वो भी पितरों की तृप्ति उन्हें दिलवाते हैं। और दूसरी चीज़ है, कहते हैं कि अब पितरों को जो पितृपक्ष में जब हम दूध चढ़ाते हैं भगवान शिव पे, तो उसे कच्ची लस्सी की तरह नहीं बनाना है। चाहे आप 1 चम्मच दूध चढ़ाएं, वो पानी मिला के आपको नहीं चढ़ाना है, ऐसे ही आपको दूध चढ़ाना है। इससे भी पितृ तृप्त होते हैं। आखिरी का जो दिन होता है, इस दिन किसी नदी, नाले, तालाब, बावड़ी के पास आपको दीपक रखना होता है। वो भी घी का प्रज्वलित करके आप घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। उससे भी माना जाता है कि पितृ तृप्त होते हैं, और बना के ही खाना आपको देना चाहिए। ये कुछ केसेस में आप ये भी मान सकते हैं, जैसे कि जिस साल आपने घर में किसी बच्चे का विवाह किया है, उस साल माना जाता है कि पितृपक्ष में कुछ बना के नहीं देते हैं, तब आप सूखा भी दे सकते हैं। जैसे आप मिठाई ले सकते हैं, लड्डू ले लीजिए, जलेबियाँ ले लीजिए, फल ले लीजिए, तो ये भी आप अपने पितरों के निमित्त आप दे सकते हैं ब्राह्मणों को। तो ये सब करने से माना जाता है पितृदोष से मुक्ति आप पा सकते हैं। देखिए, मुक्ति के कौन कौन से उपाय हैं। कई बार लोग पितरों की तस्वीर को घर के मंदिर में ही स्थान दे देते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे बहुत ही गलत माना गया है। घर में कभी भी मृत व्यक्ति की तस्वीर हमेशा दक्षिण दिशा में ही लगानी चाहिए। वास्तु के अनुसार पितरों के लिए दक्षिण दिशा को ही शुभ माना गया है। वहीं पितरों की तस्वीर कभी भी मंदिर, बेडरूम, ड्राइंग रूम या फिर किचन आदि में नहीं लगानी चाहिए। इससे घर में सुख शांति और वैवाहिक जीवन पर बुरा असर पड़ता है। पितरों की फोटो ऐसी जगह नहीं लगानी चाहिए जिससे कि आपकी नज़र हमेशा उन पे पड़े। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा में ही दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखें। घर के बाहर कूड़ा आदि ना डालें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कहते हैं कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर भी जल अर्पित करना चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए गीता के सारे अध्याय अगर पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़ें। अगर नहीं पढ़ पाएँ तो पितृ मुक्ति से जुड़ा हुआ 7वां अध्याय अवश्य ही उसका पाठ करें। इससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीता के 18 अध्यायों का जिक्र मिलता है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान नियमित 2 अध्यायों का पाठ करने से लाभ होता है। पितृ प्रसन्न होते हैं और वंशजों पे अपार कृपा बरसाते हैं।